जब भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुतवक्का फिल्मों का जिक्र किया जाता है तो एक नाम ऐसा जरूर सामने आता है जिसने कभी रिलीज हुए बगैर ही लोगों की जहनों में अपनी जगह बना ली, और वो फिल्म है तख्त। ये वो फिल्म थी जिसके ऐलान ने पूरे इंडस्ट्री में एक अजीब सा जोश पैदा कर दिया था, क्योंकि पहली बार करण जौहर एक ऐसे तारीखी और सियासी ड्रामे पर काम करने जा रहे थे जिसका स्केल ना सिर्फ बहुत बड़ा था बल्कि इसकी कहानी भी मुगल सल्तनत के सबसे खतरनाक दौर के गिर्द घूमती थी। आमतौर पर करण जौहर को रोमानवी फिल्मों, फैमिली ड्रामों और जज्बाती कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाने का फैसला किया जिसमें ताकत, जंग, खूनरेजी, सियासत, गद्दारी और इक्तिदार के लिए भाइयों के दरमियान होने वाली सबसे खतरनाक लड़ाई दिखाई जानी थी। यही वजह थी कि जैसे ही फिल्म का ऐलान हुआ, हर तरफ सिर्फ इसी फिल्म की बात होने लगी। इस फिल्म का नाम तख्त रखा गया और इस नाम के पीछे भी एक बहुत गहरा मतलब था, क्योंकि पूरी कहानी मुगल सल्तनत के तख्त यानी इक्तिदार की जंग के गिर्द घूमती थी। कहा जाता है कि फिल्म में शाहजहां के बेटों के दरमियान होने वाली इक्तिदार की जंग को बड़े सिनेमैटिक अंदाज में दिखाया जाना था, खासतौर पर दारा शिकवा और औरंगजेब के दरमियान वो कशमकश जिसने मुगल सल्तनत की तारीख बदल कर रख दी थी। यही वो दौर था जब भाई भाई के खून का प्यासा बन गया था, जब महलों के अंदर साजिशें तैयार होती थीं, जब मोहब्बत भी सियासत के ताबे हो जाती थी और जब इक्तिदार के लिए खानदान तबाह कर दिए जाते थे। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट थी, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल थे। रणवीर सिंह, विकी कौशल, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर और अनिल कपूर जैसे अदाकार एक ही फिल्म में नजर आने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर किरदार निहायत अहम था और हर अदाकार को एक ताकतवर रोल दिया गया था। खासतौर पर रणवीर सिंह और विकी कौशल के किरदारों को फिल्म का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा था, क्योंकि उन्हीं के दरमियान इक्तिदार की असल जंग दिखाई जानी थी। शायकीन इस बात के लिए बेहद पुरजोश थे कि पहली बार इतनी बड़ी कास्टिक तारीखी फिल्में एक साथ नजर आने वाली थी। फिल्म के बारे में कहा जाता है कि उसके सेट्स इंतहाई शानदार होने वाले थे। मुगल दौर के महलात, शाही दरबार, जंगी मैदान, शाही लिबास और तारीखी माहौल को हकीकत के करीब लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम्स पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए जाने थे ताकि हर मंजर असली महसूस हो। यहाँ तक कि जंगी सीन्स के लिए खुसूसी एक्शन टीमें और विजुअल इफेक्ट्स के माहिरीन भी शामिल किए गए थे, क्योंकि फिल्म को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने का मंसूबा था। यही वजह थी कि बहुत से लोग इस फिल्म को बॉलीवुड की आने वाली गेम ऑफ थ्रोन्स करार दे रहे थे, क्योंकि इसमें भी शाही खानदान, इक्तिदार की जंग, साजिशें और खूनखेज सियासत दिखाई जानी थी। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। फिल्म की शूटिंग मुसलसल ताखीर का शिकार होने लगी। पहले तारीखें आगे बढ़ती रहीं, फिर बजट के मसाइल की खबरें सामने आईं। उसके बाद कोरोना वबा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रोक कर रख दिया। इस दौरान फिल्म के मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहीं। कभी कहा गया कि फिल्म बंद हो चुकी है, कभी कहा गया कि इस पर दोबारा काम शुरू होगा। शायकीन हर नई खबर का इंतजार करते रहे, क्योंकि लोग वाकई इस फिल्म को देखना चाहते थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि फिल्म का बजट इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे मुकम्मल करना एक बड़ा रिस्क बन गया था। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि तारीखी फिल्मों पर होने वाले तनाजुआत की वजह से भी इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता ये फिल्म एक ऐसे ख्वाब में तब्दील हो गई जो अभी तक हकीकत नहीं बन सका। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी जब बॉलीवुड की सबसे बड़ी ना बनने वाली फिल्मों का जिक्र होता है तो तख्त का नाम सबसे ऊपर आता है। लोग आज भी इस फिल्म के बारे में सर्च करते हैं, इसकी कास्ट के बारे में बात करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ये फिल्म मुकम्मल हो जाती तो शायद बॉलीवुड की तारीख बदल सकती थी। इस फिल्म ने बगैर रिलीज हुए ही एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। इसकी वजह सिर्फ इसकी स्टार कास्ट नहीं, बल्कि इसका वो शानदार तस्वुर है जिसमें मुगल सल्तनत की सबसे खतरनाक सियासी जंग को बड़े पर्दे पर दिखाने की तैयारी की गई थी। शायद यही वजह है कि आज भी फिल्मी दुनिया के शायकीन तख्त को एक अधूरा ख्वाब करार देते हैं। एक ऐसी फिल्म जो अगर बन जाती तो शायद कई रिकॉर्ड तोड़ देती और बॉलीवुड की सबसे यादगार तारीखी फिल्मों में शामिल हो जाती।